ओके, तो डेटा टाइप्स इन पाइथन की अगर बात करते हैं तो हम अगेन वही एक बार स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया ये अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे हमारे कलरिंग में रेड, ग्रीन, ब्लू और शायद एक और कौन सा होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये तीन ही होते हैं ना, 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं से बाकी बनते हैं जो भी बनते हैं। इसी तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव कलर्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन ये सबसे जो है प्राचीन और सबसे छोटे लेवल के डेटा टाइप्स हो गए। इंट पता ही है, फ्लोट पता ही है, कॉम्प्लेक्स पता ही है, ये हम पढ़ते हैं, ये आयोटा और जे और ये सब रियल और कॉम्प्लेक्स का होता है। और बूल भी हम पढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स हमने पढ़ा ही था। नन टाइप, बहुत दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। नन टाइप बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आप कर क्या रहे हैं, इंट में आपने क्या कहा कि ये जो मेरा पर्टिकुलर जो भी मेरा आइटम है, जो 5 लिखा है या 4 लिखा है या 3 लिखा है, वो इंट टाइप का है ना, यानी कि वो इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से नन जो होता है ना, दिस नन बेसिकली टेल्स दैट देर इज नो वैल्यू हियर। ठीक है, अब व्हेन इट टेल्स दैट देर इज नो वैल्यू हियर, तो उस चीज को, उस टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया नन टाइप पाइथन में। ठीक है, और इसका मतलब ये कितनी मेमोरी लेता है, ये एग्जैक्टली लाइक आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड, बट ऐसे उसमें लिखा था दैट इट टेक्स अबाउट 4 to 8 बाइट्स, और वही पीपीटी में लिखा हुआ है दैट इट टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। बट द पॉइंट हियर इज कि होता क्या है, जैसे मान लो एक जगह कहीं पे नन स्टोर्ड है। ठीक है, ये जो 4 to 8 बाइट्स है राइट, यहाँ पे ये नन स्टोर्ड है, यानी कि एक ऐसा कुछ एड्रेस है जहां पे ये जो ये बता रहा है कि ये खाली है, ये नन नन है ये। ठीक है, और जो भी चीज नन होगी, यानी कि आपको किसी भी मान लीजिए वेरिएबल को नन सेट करना है कि वो खाली है, तो वो इसको पॉइंट कर देता है। ठीक है, एनी मतलब जब आप जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोग्राम में 5-10 वेरिएबल है और सब नन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग मेमोरी बन रही है खाली, कि अच्छा कि अगर मैंने कहा कि ए नन है, बी नन है, सी नन है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस जो बन गए कि भाई ये एक नन का एड्रेस बन गया और इसको ए ये है, फिर एक और बन गया नन और बी ये है, ऐसा नहीं होता, एक ही रहता है नन। नन उन्होंने फिक्स कर दिया पाइथन में, एक ही नन है, वो एक जगह पड़ा रहता है। जो भी कहता है कि भाई मैं खाली हूं, मैं नन हूं, तो वो क्या करते हैं हम, ए अगर ए नन है तो ए उसी जगह पे जाके पॉइंट करता है, अगर बी भी नन है तो बी भी इसी को पॉइंट करेगा, सी भी नन है तो सी भी इसी को पॉइंट करेगा। तो जो भी नन है वो इसको जाके पॉइंट करता है, ये बताने के लिए कि देर इज नो वैल्यू स्टोर्ड, देर इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो बस एक वेरिएबल मतलब एक टाइप डिफाइन कर दिया ये बताने के लिए दैट दिस वेरिएबल इज नन टाइप। यहाँ नीचे ये भी लिखा हुआ है, देर इज, यहाँ ये लिखा हुआ भी है जो मैंने बताया, देर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ नन दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट योर एंटायर पाइथन प्रोग्राम। एक ही नन होता है, और जो भी वेरिएबल नन मतलब जिस भी वेरिएबल को हम नन असाइन करना चाहते हैं वो उसको जाके पॉइंट करता है। This makes none behave similarly to a singleton, one object of its kind basically. There are no multiple none. ठीक है, और जैसे जो ये कंफ्यूजन नल के साथ रहता है कि नल क्या होता है, तो नल बेसिकली ज्यादातर डेटा साइंस में काम आता है टू रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे अगर कोई हमने टेबल बना रखी है और उसके अंदर जो है डेटा फ्रेम है, तो उसमें हम जो है नल, जैसे मान लो यहाँ पे नेम है और यहाँ पे एज है, कुछ लोगों नेम तो सबके हैं लेकिन एज सबकी नहीं पता है, तो इसकी मान लीजिए 20 साल है, इसकी 10 साल है, इसकी नल, और इसकी क्या है 50। तो यहाँ पे जो नल है ना, ये डेटा टाइप नहीं है, दिस नल इज नॉट अ डेटा टाइप, दिस इज अ वैल्यू। नल एक वैल्यू है जो कह रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नल कह दिया, जबकि नन जो है वो एक डेटा टाइप है पाइथन में, कि अगर आप देखेंगे जो खाली चीज है तो इट विल कम एज नन टाइप। थोड़ा कुछ क्लैरिटी आया?
Okay. So in some functions we see that we have taken sum is equal to only the a blank list like that. Only a blank leaf as in? Suppose we are using any function and we have taken at first the sum is equal to a blank list or a string to calculate other things. So Okay. is it like that non type? अच्छा, Actually, I am not understanding the use of it. देख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगी. Okay, so let's do this and see. मान लेते हैं यहाँ पे we will create a is equal to ये, ठीक है. ये क्या आया? लिस्ट, क्योंकि ए को कैसे किया हमने? लिस्ट टाइप से इनिशिएट किया. अब क्या करते हैं, ये ना अभी देखो 2, 3, 4, नन, एंटर. अब करेंगे टाइप ए और इसको करते हैं प्रिंट. और अब अच्छा, अब ये मैंने जो लिखा है ये समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाह रही हूँ. मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a, उसको लिस्ट टाइप बनाया, मतलब एक लिस्ट इनिशियलाइज किया, और लिस्ट में वैल्यू क्या है? 2, 3, 4 और चौथी वैल्यू क्या है? नन, खाली, कुछ नहीं है. क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, हो सकता है राइट, इसको ऐसे समझ लेते हैं. मान लो कि ऊपर जो है वो ही नेम का लिस्ट था, b इज इक्वल टू एक लिस्ट था, और उसमें ये महिमा हो गया, ये निशांत हो गया, ये श्रद्धा हो गई, और ये कौन हो गया? इसको किसको होना है? तरुण. तो ये नाम है, ठीक है. अब महिमा का ये 2 कुछ है, सपोज क्या हो सकता है? एज तो नहीं हो सकती, कुछ भी मान लेते हैं. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मान लेते हैं सपोज. तो एम का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? 2 है. एन का क्या है? 3. श्रद्धा का क्या है? 4. तरुण का पता नहीं है, तो हमने लिख दिया नन. ये दोनों लिस्ट एक दूसरे का वो है, जैसे हम की वैल्यू पेयर बनाते हैं ना डिक्शनरी में, तो ये लिस्ट से हमने बना दिया. अब देखो, अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? टाइप ए क्या आना चाहिए? टाइप ए लिस्ट, और टाइप ऑफ A3 ये क्या आना चाहिए? ये देखो, टाइप ऑफ ए क्या आया? लिस्ट, क्योंकि ए क्या है? एक लिस्ट है जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं. फिर उसके बाद टाइप ऑफ A3 क्या आया? A3 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, नन टाइप. क्या टाइप है इसकी? नन टाइप है. ना तो ये इंटीजर है, ना ये फ्लोट है, ना ये स्ट्रिंग है, ये है नन टाइप, यानी कि ये है खाली. और A2 का टाइप क्या आया? इंट, क्योंकि A2 में क्या था? A2 में क्या है? 4. 4 क्या है? इट्स एन इंटीजर. तो आपने इस फोर्थ वैल्यू को, ए लिस्ट की फोर्थ वैल्यू को क्या डिफाइन कर दिया? नन डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, जो भी है, ठीक है, कि भाई ये चौथी वैल्यू है नन, खाली. और इसका टाइप क्या हो गया? नन टाइप. अब आप बोलो कि अगर इस, अच्छा, अगर मैं ये कर देती, ये फिफ्थ वैल्यू है, ये जो दिख रहा है, ये मैंने डबल कोट्स डाला है, ये फिफ्थ वैल्यू बोल देती हूँ. मैं बड़ा करूँ क्या ऐसे? हाँ, इसको मैं फिफ्थ वैल्यू बोल देती हूँ. और मेरे को अब बताओ, मैं रन नहीं करूंगी, जस्ट टेल मी द आंसर, फिर मैं रन करूंगी. अच्छा, इसको -1 लिख दूं. ये -1 से क्या एक्सेस होगा? कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा -1 से? लास्ट एलिमेंट. लास्ट एलिमेंट. अब इसका टाइप क्या आएगा?
कार्तिक ने बताया STR, आस्था ने क्या बताया? आस्था ने बताया नहीं है। और कि हाँ, और बताओ, और कोई बताओ, इसका टाइप क्या आएगा लास्ट एलिमेंट का? कैरेक्टर। कैरेक्टर टाइप नहीं होता है यमन, बट चलो कोई बात नहीं, आपने बताया ठीक है। कैरेक्टर टाइप नहीं होता है, कैरेक्टर तो बस एक डिनोशन वो है कि मतलब स्ट्रिंग जो है इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज नॉट अ टाइप। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। क्या आया आंसर? STR। अब आप बोल सकते हो कि मैम ये तो खाली था, ये तो नन टाइप आना चाहिए था। ऐसा डाउट आ रहा है क्या किसी को? नहीं आ रहा? तो मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये नन टाइप इसलिए नहीं आया बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप है, इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। देयर माइट बी एन एब्सेंस ऑफ वैल्यू, देयर माइट बी एन एब्सेंस ऑफ वैल्यू, लेकिन आप हो सकता है कि मतलब यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज एन एब्सेंस ऑफ वैल्यू कि ये खाली है, ये बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एब्सेंस ऑफ वैल्यू मेंशन करना है कि स्पेसिफिकली यू हैव टू टेल कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, दिस इज नन टाइप, तो देन दैट इज रिप्रेजेंटेड एज नन। अदरवाइज दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप ओनली, कोई भी चीज डबल कोट्स में आप डालोगे स्ट्रिंग टाइप ही होगी। समझ में आ गया? श्रद्धा, डाउट क्लियर हुआ? ओके, ऑल राइट। सो दिस इज हाउ नन हेल्प्स, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, ऑल राइट। यहाँ पे थे हम, ये आपको क्लियर हो गया? इंट फ्लोट ये सब तो आप होशियार हो, ये सब आपको आता है। नन टाइप में आपको कंफ्यूजन था, होपफुली अब वो थोड़ा उसमें भी क्लैरिटी आया होगा। फिर आ जाती है नॉन प्रिमिटिव मिक्स्ड डेटा टाइप्स। ये इसमें किस चीज में, कौन से वाले में डाउट है? एनी स्पेसिफिक एरिया वेयर यू हैव अ डाउट कि मुझे ये नहीं समझ में आया? तो मैं वही चीज पहले ले लूंगी जैसे कि मैंने नन लिया। I have some doubt in the notebook. Okay, Shraddha, you have a doubt here. All right. So, which notebook? Python वाला? Yes. Okay, ठीक है। ठीक है। So this is our Python notebook. हाँ, बताओ। Which one? List में? Yes, list there is a question called where perfect is added twice in sort of question. वो तो उसमें MCQs में है शायद। No, 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 in this one. अच्छा, परफेक्ट, शुड आई सर्च फॉर परफेक्ट? ये वाला? Mm. नहीं, दिस वन? ये वाला? शी रियलाइज शी एक्सीडेंटली एडेड परफेक्ट ट्वाइस। Yes, this one. ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, यानी कि लिस्ट के अंदर हाउ डू वी मॉडिफाई एलिमेंट्स। सो ही सेइंग, शी सेइंग कि शी रियलाइज शी एक्सीडेंटली एडेड परफेक्ट ट्वाइस, सो शी डिसाइडेड टू मॉडिफाई इट। उसको लगा कि उसने 2 बार परफेक्ट डाल दिया है लिस्ट के अंदर, और ऑब्वियसली आई थिंक ये क्या है, ये शायद गानों का लिस्ट है ना। दिस इज अ सॉन्ग लिस्ट विच इज गोइंग ऑन, राइट। तो उसको लग रहा है कि अभी एक ही सॉन्ग मैंने 2 बार डाल दिया, तो मेरे को इसको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। तो सिंपल उसने क्या किया, सॉन्ग्स लिस्ट, दिस इज योर सॉन्ग्स लिस्ट, उसने परफेक्ट का इंडेक्स फाइंड किया कि परफेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो पहली बार जहां पे भी परफेक्ट आएगा, द फर्स्ट इंडेक्स, द फर्स्ट अकरेंस जो होगा परफेक्ट का, उसके अंदर उसने ये डाल दिया परफेक्ट अकाउस्टिक। तो ये उसने मॉडिफाई कर दिया परफेक्ट का वैल्यू टू परफेक्ट अकाउस्टिक। So the updated value is in the bracket.
अपडेटेड वैल्यू इज दिस होल इज द अपडेटेड वैल्यू, Okay, ये okay, okay, दिस okay. वन, ये जो सिंगल कोट्स के अंदर है ये पूरा अपडेटेड वैल्यू है, और ये पूरा अपडेटेड वैल्यू आपके उस इंडेक्स पे चला जाएगा जहां पहले परफेक्ट प्रेजेंट था, उसके फर्स्ट अकरेंस पे। Okay. ठीक है, अगर इसी में अगर आपको चाहिए था कि परफेक्ट के सारे अकरेंसेस में रिप्लेस हो जाए, तो देन लाइक वी विल स्टडी आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम एक फॉर लूप भी लिख सकते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई हम हर वैल्यू को चेक करते जाएंगे, और अगर वो वैल्यू परफेक्ट है, इफ दैट वैल्यू इज, अगर वो वैल्यू परफेक्ट के बराबर है तो हम उस वैल्यू को चेंज कर देंगे या डिलीट कर देंगे या जो भी है। Okay. दैट इज हाउ हम सारों को भी चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है एक शॉर्टकट भी हो, मे बी रिप्लेस ऑल जैसा भी कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, नीड टू चेक दैट, बट हाँ फॉर लूप से भी हो जाएगा। व्हाट एल्स? इसके अलावा Then in dictionary, concatenation. ओके अच्छा ओके ठीक है, वो ले लेते हैं आज, ये फन पार्ट वाला ना। सो बेसिकली यहाँ पे No, एक no. चीज था, हाँ The वो फन पार्ट में एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, दिस यू आर सेइंग राइट, कि इसके अंदर ये Yes. हुआ कि डिक्शनरी हमें पता है म्यूटेबल, लाइक इट कैन बी अपडेटेड राइट। जैसे अगर हमें नया की डालना है तो हम डिक्शनरी में नया की डाल सकते हैं। कैसे डालते हैं? अगर डिक्शनरी डिक्ट नाम का डिक्शनरी है तो आप कैसे डालेंगे नया की? देवेंद्र बताएगा, देवेंद्र कैसे डालेंगे? आर यू देयर? यस। हाँ बताइए। मैंने किया नहीं है। डिक्शनरी में नया की डालना कैसे किया? नहीं मतलब घर पे जाके नहीं किया? घर पे ही हो वैसे तो, मतलब किया नहीं, क्यों नहीं? लास्ट वाला थोड़ा मिस हो गया था। ओके तो डिक्शनरी के अंदर नया की क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है। मान लो कुछ महिमा नाम का डिक्शनरी है, तो आप महिमा करेंगे, उसका एक की जनरेट करेंगे विद दैट स्क्वायर थिंग। मैं यहीं पे आपको करके, यहाँ पे कहीं पे होगा अभी, जैसे ये है तो आप करेंगे महिमा। ये अगर मान लीजिए ऑलरेडी एक डिक्शनरी है, अभी मैं बना नहीं रही हूँ, तो यहाँ आपने की लिखी कुछ भी नई, न्यू की, और इसका वैल्यू असाइन कर देंगे, मान लो कुछ भी व्हाटएवर 5। तो महिमा वाली डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी और एक नया की उसमें आ जाएगा न्यू की नाम से, जिसका वैल्यू क्या होगा 5। तो अब ये तो हो गया कि एक की डालनी है, ठीक है, महिमा न्यू की एक की डालनी है तो ऐसे डाल दी। अब अगर 10 की डालनी है तो मैं 10 बार ऐसे लिखूं, या तो है ना कि 10 कीज को ऐड करूं, या फिर एक ऑप्शन है कॉन्कैटिनेशन का, कि अगर मुझे एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी कॉन्कैटिनेट करनी है राइट, कि एक डिक्शनरी थी ऑलरेडी, उसमें 10 कीज थी और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग 10 वैल्यूज थे। नाउ देयर इज अनदर डिक्शनरी दैट केम अप which has like maybe like 5 keys extra जो मुझे अब इसमें ही जोड़नी है, तो that is where concatenation helps। तो ये बोल रहा है her friend Richa sent her a dictionary of additional vendors extra vendor details, ठीक है, बिकॉज उसके घर में वेडिंग था तो मे बी उसने अपने फ्रेंड से मांगा, शी ऑलरेडी हैड अ फोन लिस्ट, फोन नंबर्स का लिस्ट, बट हर उसके फ्रेंड की भी शादी हुई थी तो उसने भी उसको एक लिस्ट पकड़ा दी कि भाई ये तू मेरी भी ले ले और अपनी में जोड़ ले। तो एक्स्ट्रा वेंडर डिटेल्स की उसने एक लिस्ट दिया विच इज दिस। अभी इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि डिक्शनरी है, अभी एग्जाम्पल में इसमें एक ही दिया हुआ है, ये दिस कैन बी 5 6 ऑल्सो, कितने भी हो सकते हैं। सो ये बोल रहा है ये तो अलाउड नहीं है ऐसा करना, ये मतलब दिस इज नॉट एन अलाउड फंक्शन, जैसे हम स्ट्रिंग में करते हैं राइट, स्ट्रिंग के अंदर हम प्लस कर देते हैं तो हो जाता है, str1 प्लस str2 को हम str3 में असाइन कर सकते हैं, str3 इज इक्वल टू str1 प्लस str2। तो str1 में अगर महिमा है, str2 में निशांत है, तो महिमा निशांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो ये बोलता है कि डिक्शनरी के लिए आप ये करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट यू डू फॉर डिक्शनरी, स्टार स्टार वेंडर डिटेल्स कॉमा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टार
सॉरी, स्टार स्टार एक्स्ट्रा वेंडर डिटेल्स। तो ये जो स्टार स्टार है ना, ये बेसिकली अनपैकिंग करता है, दो डिक्शनरीज को जोड़ देता है, ठीक है। तो जो भी पहले लिखी हुई है वो आपकी डिक्शनरी 1 हो गई और उसमें डिक्शनरी 2 को ऐड कर देगा। बेसिकली ऐसा कुछ मान लो कि इसको अनपैक कर दिया, ये एक बंद डिक्शनरी थी, ये एक बंद डिक्शनरी थी, दोनों को अनपैक कर दिया और जोड़ दिया और एक नई बंद डिक्शनरी क्रिएट कर दी। तो दिस इज द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड फॉर इट, स्टार स्टार। इसी का एक फन पार्ट यहाँ पे है, ये आप देखो, ये मान लीजिए डिक्शनरी 1 है, जैसे हमने ऊपर देखा था वेंडर डिटेल्स की डिक्शनरी थी और ये डिक्शनरी 2 है जो हमें इसमें जोड़नी है, ठीक है। नाउ द गुड पार्ट इज और द फन पार्ट इज कि दोनों के अंदर एक कॉमन की है। क्या है कॉमन की दोनों डिक्शनरीज में? व्हाट इज द बी। अब अगर मैं इन दोनों कॉन्कैटिनेट करती हूँ दोनों डिक्शनरी को, तो क्या एक डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज हो सकती हैं? कैन देयर बी डुप्लीकेट कीज इन अ डिक्शनरी? No. व्हाई? Duplicate key is not allowed in dictionary. व्हाई? Keys should be unique, otherwise, how Right. could we use it? क्योंकि दो की होंगे तो व्हेन यू एक्सेस द वैल्यू तो कौन सी रिटर्न होगी अगर डुप्लीकेट कीज हैं तो, राइट। तो सिंपल लॉजिक कि बिकॉज इट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब उसी से दैट इज लाइक एन इंडेक्स, जैसे एक लिस्ट के अंदर 2 इंडेक्स एक ही हो सकता है, उसी तरह से डिक्शनरी में एक ही की हो सकती है। सो नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड 2 डिक्शनरीज डिक्ट 1 एंड डिक्ट 2 विद अ कॉमन की, तो क्या होगा, वो की जो है वो सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा। जैसे डिक्ट 1 के अंदर b का वैल्यू क्या था 2 और डिक्ट 2 में b का वैल्यू क्या है 3। तो concatenating it will not create a new key, it will only update the value of that existing key। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको रन नहीं किया हुआ है, आई विल रन इट। इसके अंदर दो वो लिखा हुआ है, ये पहला है दैट आई कॉन्कैटिनेटेड डिक्ट 1 टू डिक्ट 2, ठीक है, डिक्ट 1 में डिक्ट 2 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और दूसरा है डिक्ट 2 में डिक्ट 1 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है? मतलब आउटपुट में फर्क आएगा नहीं, या तो वो तो पता चलेगा, लेकिन वैसे हमें फर्क समझ में आ रहा है दैट हियर 2 इज एडेड टू 1 एंड हियर 1 इज एडेड टू 2। तो अब ये बोल रहा है कि क्या ये दोनों आंसर सेम आएंगे? जैसे a प्लस बी तो b प्लस ए के बराबर होता है, लेकिन क्या डिक्शनरी में ऐसा होता है a प्लस बी अगर करेंगे तो क्या वो b प्लस ए के बराबर आएगी? तो ये एक चीज है। क्या कहते हो? एनी गेसेस क्या होना चाहिए? मैम डिफरेंट वैल्यूज है तो नहीं आएंगी, सेम नहीं आएंगी, तो क्या आएगा आंसर? कैसे आएगा? ओके, कार्तिक इज सेइंग सेम आना चाहिए, करके देख लेते हैं। सो यू सी हियर डिक्शनरी 1 को जब डिक्शनरी 2 को जब जोड़ा है, मतलब व्हेन डिक्शनरी 1 आपका प्राइमरी है और डिक्शनरी 2 को उसमें जोड़ा है, तो आंसर आया है a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 3 हो गया, a 1 और c 4 तो सही है उसमें, तो क्योंकि वो एक ही थी तो आप कॉन्कैटिनेट करेंगे तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। b कॉमन था, तो उसने क्या किया कि बाद में जो आया, राइट, बाद में जो डिक्शनरी जुड़ी वो कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा कि अच्छा दिस इज अ वैल्यू अपडेट दैट इज कमिंग अप, तो वो b की वैल्यू को 2 से अपडेट करके 3 कर देगा। तो इसलिए यहां पे जब डिक्ट 1 में डिक्ट 2 को जोड़ा तो b की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। लेकिन जब डिक्ट 2 में डिक्ट 1 को जोड़ा तो डिक्ट 2 में जोड़ा है, अब डिक्ट 2 प्राइमरी है, तो अभी फिलहाल डिक्शनरी में b की वैल्यू क्या है?
सेकंड केस के अंदर इसके अंदर बी की वैल्यू क्या है इनिशियली? 2, डिक्ट 2 में जोड़ रहे हैं, 3, 3 है ना, क्योंकि डिक्ट 2 में जोड़ रहे हैं। तो जब डिक्ट 2 में जोड़ रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू है 3, फिर डिक्ट 1 आई अपडेट करने, तो वो क्या वैल्यू लेकर आई बी की? 2, 2। तो फाइनल रिजल्ट में बी का वैल्यू क्या हो गया? 2। सी और ए सेम रहेंगे अगेन बिकॉज दे आर यूनिक ऑलरेडी, तो उसमें कोई वैल्यू अपडेट नहीं होगा। तो ये है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो ए कॉन्कैटिनेटिंग बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉन्कैटिनेटिंग, मतलब समझ गए ना। तो और नॉट इक्वल टू तब होगा जब देर आर डुप्लीकेट वैल्यूज, अदरवाइज इक्वल ही रहेगा। अगर सब यूनिक कीज हैं तो फिर देन इट विल बी इक्वल, क्योंकि तब कोई वैल्यू अपडेट है ही नहीं, तब सिर्फ कीज जो हैं ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्कैटिनेट फंक्शन इन द डिक्शनरी। और इसके अलावा एनी डाउट? आई थिंक डिक्शनरी और लिस्ट कवर हुआ था आपका पाइथन वेडिंग का, राइट? निशांत सर ने जितना कवर किया था, करेक्ट, ओके। सो यहां तक क्लियर है, राइट? अब नाउ आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट you go through this wedding notebook and all the previous sessions, like both of the previous sessions, you will find that there in the playlist, और वो सारे सेशंस को आप दोबारा गो थ्रू करिए नाउ दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ द जुपिटर नोटबुक वर्क्स और उसका अलग अलग कमांड्स कैसे होते हैं एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स कीप पोस्टिंग ऑन द चैनल, ठीक है? जनरल चैनल पे आप पोस्ट करो, या आप आपस में, आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट हैव बी नोइंग ईच अदर कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। आप डायरेक्टली पिंग कीजिए कि कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, और जो मदद ना करे उसका नाम मुझे बताइए, ठीक है? तो सब मदद करेंगे, आप एक दूसरे से मदद लो। तो बिफोर द नेक्स्ट सेशन दैट इज संडे यू शुड बी थ्रू विद द प्रीवियस सेशंस एंड द पाइथन वेडिंग नोटबुक, ऑलराइट? एंड देन फिर वील डू नेक्स्ट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द पेस, इसीलिए आज का सेशन रखा, सो दैट